नमस्कार सब दर्शकों का बहुत स्वागत है आज तक सोशल मीडिया के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप सबने देखा आपसे कुछ देर पहले हमने जिस मुद्दे पर डिबेट किया, उत्तर प्रदेश में जो मामला सामने आया है यकीनन वो बहुत ज़्यादा संगीन और गंभीर हो जाता है, क्योंकि गोरखपुर में एक होटल में कानपुर का एक व्यवसायी रुकने के लिए जाता है। आधी रात को पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, दबिश देती है, ID कार्ड मांगती है और जब व्यापारी कुछ बोलते हैं तो उसके बाद इतना मारा जाता है कि उनकी जान चली जाती है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी विषय पर हमने आज दंगल की बहस भी रखी थी, जिसका नाम रखा था मेरी पुलिस ये मेरी कातिल है। और पुलिस का ये जो चेहरा सामने आया है यकीनन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को रखवाली की जिम्मेदारी दी जाती है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। पुलिस वालों को ये हक नहीं है कि वो हमारी जान ले ले। और जिस खाके को वो पहनते हैं इतने शान से, वो शान इसीलिए है क्योंकि हम सब, ये समाज, ये सिस्टम उसकी इज्जत को उस तरह से बनाता है। लेकिन पुलिस वाले ही अगर मासूम निर्दोष लोगों को इतना पीटेंगे कि उसकी जान चली जाए तो यकीनन ऐसी खाकी पर सवाल पूछा ही जाना चाहिए। और जो वीडियो भी सामने आया है SSP और DM साहब का, वो भी अपने आप में बहुत परेशान करता है। एक तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण वाकया, ऊपर से लीपा पोती की पुलिस की ओर से कोशिश। तो इसी विषय पर आपके जो भी सवाल हो प्लीज़ अपने सवाल मुझे लिखिए। और बेहद गंभीर ये मामला है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। चलिए एक एक करके उनका परिचय कराते हुए, नीरज गौतम, जो शख्स 10 साल से घर छोड़कर जंगल में रहते हैं, निःशुल्क 5000 से अधिक बड़े पीपल लगा दिए, आपको मैंने ट्वीट किया है अभी। ठीक है नीरज जी। उर्वशी पांड्या, चित्रा मैम, कल आपको 20 मैसेज किया, रोहित सर की बेटी को लेकर किया था, लेकिन कल एक भी नहीं आया। उर्वशी सॉरी, मैं नहीं देख पाई होंगी, बहुत सारे मैसेज रहते हैं इस वजह से। नीरज, साथ ही एक्सीडेंटल गायों का 10 साल से निःशुल्क इलाज करा रहे हैं 40 वर्षीय प्रदीप ने प्रकृति के लिए शादी भी नहीं की। ठीक है, मैं देखती हूँ नीरज गौतम जी, आपने ट्वीट किया है मुझे। सिराज हैं, गुड इवनिंग चित्रा जी, कैसे हैं आप? 3 दिन से मेरे कमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं बिल्कुल ले रही हूँ सिराज जी। देखिए आज आपकी बारी आ गई। सेल्वी मैम, आज का डिबेट अच्छा था, थैंक यू सेल्वी। हारिस बहरीपुर से, हरियाणा के सभी जिलों में यूनिवर्सिटी है, मेवात में क्यों नहीं? क्या सरकार मेवात को HR का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा नहीं मानती है? सवाल पूछो। हारिस साहब ये पूछ रहे हैं बहरीपुर से। संदीप नायडू, कल मेरे बचपन के मित्र कोरोना मृतक की प्रथम पुण्यतिथि थी, हम सभी मित्रगण 6 बजे श्रद्धांजलि देने के लिए घर गए थे। मेरी ओर से भी संदीप जी, आपके मित्र जो कोरोना के कारण जिनकी डेथ हो गई, उनको मेरी ओर से भी श्रद्धांजलि। रत्नदीप महिला, आप जहां से वोट करती हैं वहां के MP और MLA किस पार्टी के हैं? दोनों ही BJP के हैं, MP और MLA दोनों ही। रत्नदीप महिला जी, 250 से अधिक प्रकार के औषधीय पेड़ पौधे लगा रखे हैं, नीरज गौतमी कह रहे हैं। और युवराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। उर्वशी पांड्या, चित्रा मैम आज बहुत क्यूट लग रहे हैं, थैंक यू उर्वशी। शिखा पांडे रीवा से हमारे साथ हैं, रीवा मध्य प्रदेश से, हेलो शिखा। नीलेश पाल, चरण स्पर्श कर रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद आपको। पुष्पिंदर सिंह, आप कब आधिकारिक तौर पर सम्मिलित हो रही हैं संघ में भाजपा के स्थायी सदस्य बनने के लिए? पुष्पिंदर जी, आपके इस बेवकूफ़ी भरे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपको हम लोग इतने मेहनत से पत्रकारिता करते हैं, अगर इस तरह के सवाल आप पूछेंगे, आप कर लीजिए, थोड़ा पढ़िए लिखिए, एग्ज़ाम पास कीजिए, आ जाइए, बन जाइए पत्रकार। सबकी अपनी अलग पहचान होती है, अपनी अलग स्थितियाँ होती हैं। इस तरह का तंज मैं आज ले रही हूँ, आगे से इस तरह की बातें आप लिखेंगे तो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगी यहाँ पर, जो बिन मांगा ज्ञान देने के लिए इस तरह के मुद्दों पर आ जाते हैं। आप कैसे हैं? युवराज पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिराज, चित्रा जी आपने पूछा था मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ मयूर फेज़ 1 में, आपके ऑफिस के बगल में। अच्छा सिराज जी, बचपन में आपके कौन कौन से निकनेम हुआ करते थे? रत्नदीप महिला, मेरा नाम घर का डिम्पी है और आज भी मेरे मम्मी पापा सब मुझे डिम्पी ही बुलाते हैं, मतलब घर पे वो डिम्पी, मम्मी फ़ोन पे बात करेंगी तो डिम्पी ही बोलती हैं, DIMPY। अंकुश कहने लगता है आपके हेड्स को शिकायत करनी पड़ेगी कि आप टाइम पर नहीं आती हैं। ये लोग बताएंगे, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर जो स्टूडियो में लोग, इनके कारण मैं लेट हुई हूँ, मैं यहाँ पर आ गई थी। गुड इवनिंग श्याम सिंह जी, कैसे हैं आप? बताइए क्या हाल चाल। नीलेश पाल कह रहे हैं पूरे 12 मिनट की देर हुई आने में मुझको, शुक्र है फिर भी आए तो। आ तो गई, छोड़ के गई नहीं आप लोगों को, इन लोगों की वजह से। ले ये शकील भैया जो बैठे ना आप लोगों के, ये शकील भैया ने बाहर खड़ा कर दिया था मुझे। नहीं मैं लाइव ही चल रहा था कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे एक शोर चल रहा था, इस वजह से देर हुई, बट आगे से प्लीज़ आप लोग कल से ध्यान रखिएगा। रत्नदीप महिला, हर जगह फ्री का लालच लेना कितना ठीक है? बिल्कुल गलत है, मैं तो ये फ्री वाले चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। जो ज़रूरतमंद है सिर्फ उसको मिलना चाहिए
और वो भी उसके लिए भी एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। चूँकि ये फ्री फंड का देकर झांसे में रख के और फिर हम बाकी चीज़ें नहीं करें, मैं तो इस पर बिल्कुल रतनदीप महिड़ा जी, ये फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए। प्रियांशी, पंजाब का सियासी उबाल अमरिंदर जी का दिल्ली पहुंच जाना क्या माहौल को शांत कर सकता है? अमरिंदर जी फिर लौट कर पंजाब ही गए हैं, बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन क्या करेंगे ये नहीं बताया है, बट वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे, ये उनकी ओर से कह दिया गया है। और अब तो इनका पैचअप भी हो गया सिद्धू साहब का और चन्नी साहब का, मान गया सिद्धू साहब अब कुछ ही देर में अपना इस्तीफा भी भैया, मतलब गजबी है, कॉमेडी सर्कस आई मीन पॉलिटिक्स तो नहीं होता है कम से कम। उफ, अंकुश कह रहे हैं आप लेट आए हैं इसलिए सजा आपको डांस करके दिखानी पड़ेगी। अरे काश मैं थोड़ी बहुत डांसर होती अच्छी। संदीप नायडू, चित्रा जी नमस्कार। पुलिस को अधिकारियों के साथ संयम भी रखना चाहिए, संदेहास्पद मृत्यु पर सवाल उठेंगे ही। संदेहास्पद बिल्कुल नहीं है, पुलिस वाले ही गए थे, पूरा आप सीसीटीवी वीडियो सब कुछ निकाल लीजिए। उस शख्स ने कहा कि हम लोग आतंकवादी थोड़े ना, आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इस पर पुलिस वाले लगे पिटाई करने के लिए। अरे बाप रे, मतलब आप खाकी वर्दी को लेकर हम लोगों का खुद ही एक, मतलब मुझे याद है दिल्ली में जब खाकी और वकीलों के बीच, पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो रही थी, तो हम लोगों का अंदर से लगता था कि नहीं खाकी वर्दी, मतलब अगर कभी भी इस तरह की तस्वीर आ जाती है कि कोई खाकी पे हाथ उठाता है तो कितनी अंदर से तकलीफ होती है। ये क्रिएट नहीं किया गया, ये अंदर से है, खाकी के प्रति इज्जत है। लेकिन वही इज्जत अगर खुद खाकी वर्दी वाले ही धोने पर आमादा रहेंगे तो उनसे क्यों नहीं पूछा जाए? और मनीष के परिवार को क्या आप उसका पिता उस बच्चे को लौटा सकते हो? सबसे आप सोचो ना, किसी भी छोटे से बच्चे से उसके पिता का साया उठ जाए, वो भी पुलिस वालों की वजह से, क्योंकि तुमने मारा, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके भी तो बच्चे होंगे पुलिस वालों के, अगर उनमें से किसी के साथ ऐसा हो जाए, उनके बच्चों पे क्या बीतेगी आप बताओ। संयम होना बहुत जरूरी है, खासतौर से उन लोगों में जिनके पास ताकत होती है। सबसे ज्यादा संयम उनके भीतर होनी चाहिए। शिखा पांडे कह रही हैं आप डेली लेट आती हैं फिर भी कहती हैं कि कल से लेट नहीं होगा। मैं कसम से बता रही हूँ, आज मैं बिल्कुल सही समय पे आ गई थी, इन लोगों के चक्कर में ऐसा हो गया, मैं क्या बोलूँ। अब छोड़ दो, मतलब लेट के लिए मुझे माफ़ कर दो। आनंद प्रजापति कह रहे हैं इस कलयुग में कम हो गई है, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से मानवता बची हुई है। अविनाश त्रिपाठी कह रहे हैं कि वो गोरखपुर वाला जो इंसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सौहार्द हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह बहुत सारा प्यार दुलार सब कुछ लुटाते हुए कोलकाता से। अर्पित कह रहे मैम यूपी इलेक्शन पर कवरेज स्टार्ट करो। अर्पित अभी थोड़ा सा बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा जाऊंगी, अभी तो बाकी भी दूसरी बहुत खबरें। शकील जी को भी आपके साथ सेल्फी लेना पसंद है क्या? अंकुश पूछ रहे हैं। आज तक कभी भी सेल्फी नहीं क्लिक की शकील ने मेरे साथ, ये बहुत खराब बात है शकील। कल मेरा पार्ट 3 एग्जाम था, पंकज बता रहे हैं कैसा हुआ आपका बताइए। सिराज कह रहे हैं कि चित्रा जी सच में आप बहुत इंतजार कराते हो। आई एम सॉरी सिराज, प्लीज हम लोग कल से ऐसा नहीं करेंगे, है ना। कंचन कह रही मैम मुझे मोदी जी से मिलना है, कैसे मिल सकते हैं कंचन? अब ये तो मोदी जी ही बता पाएंगे, आप उनको टैग कर दो, या बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं पीएमओ को, वहाँ पे चिट्ठी लिख दो कि मुझे मोदी जी से मिलना है। अभी तो एक बच्चे से उन्होंने मुलाकात की थी जिन्होंने मेल किया था। तो पर हमारी सेल्फी कोई लेता ही नहीं, क्योंकि हर वक्त तो हमारे हाथ में कैमरा होता है, हर वक्त तो दूसरे लोग कर रहे होते हैं हमारे। हाँ ये तो है, शकील की अपना दर्द है। ये कह रहे हैं हमारे हाथ में तो कैमरा होता है, हमारे साथ तो कोई सेल्फी क्लिक करता नहीं है। तो आप वो पूछ रहे हैं मेरे साथ करा लो एक, वो कह रही हैं करता भी तो इससे डिस्कशन नहीं आता। अंकुश कह रहे हैं कि कुछ चेहरे इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें आर्टिफिशियल मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आप कल से मत करना ये मेकअप। और उसके बाद आप लोग मेरे वीडियो निकालोगे और फिर उसको ये देखिए चित्रा त्रिपाठी को बिना मेकअप के कैसी दिखती हैं। अगर मेकअप इनके चेहरे पर नहीं रहे तो ये तो भूतनी लगती हैं, ऐसे फिर कमेंट करोगे और फिर उसको वायरल करना शुरू कर दोगे, है ना। करेंगे ये लोग शकील, ऐसा करेंगे ना। हाँ ये लोग तो नहीं करेंगे, जो चाहने वाले पर लेंगे, जो चाहने वाले वो नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन कुछ लोग मजे लेने के लिए भी करते हैं ना, टाइम पास, खाली जो बैठे रहते हैं वो टाइम पास करते हैं। जिनका घर का राशन ही इस चीज से चल रहा है वो जरूर करेंगे। शकील कह रहे हैं जिसके घर का राशन इन चीजों से चल रहा है वो तो जरूर करेंगे। ये देखिए बिना मेकअप के चित्रा त्रिपाठी कैसी दिखती हैं, बिल्कुल आधार कार्ड की फोटो की तरह। नहीं ये किसी ने
अब मेरी बिना मेकअप की फ़ोटो लेके किसी ने ऐसे कहा था, लेकिन एनीवे मैं बता दूं, देखिए 2-3 चीज़ें जो खूबसूरती होती है, जो हम या आप हैं कोई भी, वो नेचुरल होती है, वो गॉड गिफ्टेड, भगवान देता है। किसी को बहुत सुंदर बनाता है, किसी को नॉर्मल बनाता है, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता है। एनीवे उस पर नहीं जाते हुए हमें चूंकि खुद को प्रेजेंटेबल रखना है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और हम अच्छे दिखते हैं, आप लोगों को खुशी मिलती है, तो वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और किसी की भी खूबसूरती उसकी माँ से पूछो कि उसका बच्चा कितना खूबसूरत, माँ से पूछे, यकीनन मतलब खूबसूरती तो गॉड, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं है ना, कि भगवान ने मतलब वो तो ऊपर वाला बना के भेजता है, उसमें हम, मेरा और आपका कोई रोल नहीं है। हमारा और आपका रोल क्या है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ, आपके बीच आऊँ, मैं अच्छे टॉपिक पे आपसे बात करूँ, आपका कुछ दिमाग से वो करूँ। एनीवे इन सारे पार्ट के इतर मतलब नेचुरली मैं मतलब ठीक ठाक हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरी मम्मी कहती है मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ है, बिना मेकअप के फ़ोटो मेरी अच्छी नहीं आती है, ये एक प्रॉब्लम है। तो आप लोग मुझसे फील्ड में अगर मिलेंगे, यूपी इलेक्शन में तो बिल्कुल भी मेकअप नहीं होता है, बहुत कम मेकअप होता है, तो वहाँ पे मिलेंगे तो आप देखेंगे। बट अभी इस वाले कैमरे के सामने मैं बिना मेकअप के आ गई ना, ये कैमरा ही बदमाश है। इस कैमरे में ऐसा कोई ब्यूटी वो नहीं होता है जो लोग अपने मोबाइल में लगा के रखते हैं, बिना मेकअप की भी फ़ोटो बहुत अच्छी आ जाती है। एनीवे मेकअप पे बहुत हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। आर्यमान कह रहे हैं मैम, सफल होने के लिए बहुत सारी परीक्षा का सामना करना होता है। यकीनन ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब मैं बताऊं, आज मैं पढ़ रही थी उनको, जो दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी, उनका एक आर्टिकल, उन्होंने कहीं भाषण दिया था, तो उन पर एक आर्टिकल लिखा हुआ था। तो उसमें उनकी शादी हो जाती है, वो अपने पति के साथ बाहर जाती हैं रहने के लिए, तो वहाँ पर उनको पढ़ने का शौक होता है, तो उन्होंने लॉ में एडमिशन ले लिया और घर पे रह के वो पढ़ाई करती हैं, क्योंकि बच्चों को भी देखना था। फिर पता चला कि उसके बाद पूरी इंग्लिश में पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें, फिर उनको पटना आके मतलब वकालत अपनी आगे बढ़ानी होती है, पटना में पूरा हिंदी, वो बेचारी अब लंदन वहाँ पे बाहर जाने के बाद तो पूरी अंग्रेजी वाली हो गई थी। तो बोली कि रात भर मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता था, चीज़ों को समझना पड़ता था। उसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि बच्चे को उनको मजबूरीवश हॉस्टल में भेजना पड़ता है, क्योंकि घर में नहीं हो पाता, बच्चा भी मतलब उतना टाइम वो नहीं दे पाती। फिर बच्चा छुट्टी में जब घर आता है तो बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, तो कोई गेस्ट पूछता है कि तुम्हारी मम्मा के ऊपर तो तुम्हें बहुत प्राउड होता होगा, इतने बड़े पोजीशन पे हैं, इतना सब कुछ है। सोचिए, जो दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी, उनकी ये छोटी सी कहानी है। तो उनका बच्चा कहता है कि नहीं, और मुझे इनके इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इस चीज़ से लेना देना है कि ये मेरे साथ जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये मेरे साथ बैठती हैं या फिर नहीं बैठती हैं, ये मेरे साथ होती हैं या नहीं होती हैं। तो वो आप सोचिए, कोई बेटा आपको ऐसा कहे तो माँ के मन में मतलब क्या आएगा, लगेगा कि यार नौकरी छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। तो फिर उनके 2-3 दिन के बाद फिर वही बेटा, मतलब ये बड़ी डिप्रेस होती हैं कि मेरे बेटे ने सबके सामने ऐसा कह दिया कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। यकीनन जो वर्किंग वुमन होती हैं वो हाउसवाइफ के मुकाबले वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती हैं, ये बात तो सच है। लेकिन उनके खुद के भी सपने होते हैं, मतलब कोई भी वर्किंग वुमन है उसके खुद के भी सपने होते हैं जिसको वो पूरा करना चाहती है। तो फिर 2-3 दिन के बाद उनका बेटा फिर आता है, बोलता है कि नहीं मम्मा, और मुझे ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि आप बैठ के घर का काम करोगे और आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, कोई आपसे मिलने नहीं आएगा, तो प्लीज़ मेरी बातों को आप माइंड मत करना। तो ये ना एक ज़िंदगी है इस तरह की, बहुत सारे उतार चढ़ाव। आप सोचो कितनी बड़ी वो महिला, उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स और इस तरह की दिक्कतें। तो यही है कि ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव वाला। आज हम बहुत खुश हैं, कल हो सकता है किसी वजह से निराश रहें, परसों और ज़्यादा खुशी आए, अचानक से हमें कोई बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, उसी के अगले दिन पता चले कि बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो ज़िंदगी मतलब ऐसे चलते रहने का नाम है। और जब हम दुखी होंगे तभी तो हमें एहसास हो पाएगा ना कि खुश होने का मतलब क्या होता है, खुशी किस चीज़ को कहते हैं। और जब हम खुश होंगे तो मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसके अंदर भी एक इमोशंस होते हैं। जब वो रोता है, जब वो किसी चीज़ पे मायूस होता है, उसको अंदर से दर्द होता है, फीलिंग आती है, तो उस चीज़ को वो महसूस कर सकता है। तो ज़िंदगी या सफलता ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि सफलता मतलब हम इस पोजीशन पे आ गए। अब नरेंद्र मोदी जी, वो तो प्रधानमंत्री बन गए, दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तो वो तो सबसे सफल इंसान है, लेकिन क्या वो संतुष्ट हैं? आई डोंट थिंक। मतलब उनसे अगर हम पूछेंगे तो इसके आगे उनके बहुत सारे ख्वाब होंगे। उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद, 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी वाली उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद भी वो कहेंगे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, देश को आगे ले जाए, और उसके लिए वो मेहनत करते हैं। मतलब अपना, आपने अमेरिका दौरा उनका देखा होगा, 3 दिनों का दौरा। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनकी विचारधारा से या सरकार से सहमत हो नहीं, अलग अलग लोग मुझे सुनते हैं, उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत करता है, हम उसकी मेहनत
की तो तारीफ करेंगे ना जो आंखों के सामने दिखता है। वो 3 दिन लगातार बैक टू बैक बैठ के करते हैं, फिर इंडिया आते हैं, फिर यहाँ पर सारी चीज़ों की फोटोग्राफ्स को लेकर भी सवाल उठे थे। तो मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है कि कुछ लोगों ने कहा फोटो सेशन है, ये है वो है, लेकिन आप सोचिए कि जिन मजदूरों के बगल में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर उनसे बात कर रहे हैं, ये तो उनके लिए जीवन भर का यादगार पल हो गया ना। मतलब उनके रिश्तेदार कितने फ़ोन कर करके पूछते होंगे कि अरे तुम पीएम से मिले हो, बताओ कैसा लगता है, और तुम्हारी तो फोटो देखी हमने टीवी पे। तो जो वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, उनके लिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो वही होता है, हर चीज़ का अपना एक अलग नज़रिया होता है। जो चीज़ें हमें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं वो किसी को ग्रे नज़र आती हैं। तो ऐसी ही है ज़िंदगी। तो किसी भी बात से बहुत निराश नहीं हो जाना चाहिए, और सफलता मिल जाने पर बहुत गुरूर से नहीं भर जाना चाहिए कि भैया हम तो सफल हो गए, अब हम हैं, बाकी सब तो कम हैं। तो उस मानसिकता से हम कोई भी हो, हम हो आप हो कोई भी हो, उसको बाहर निकलना चाहिए। एनीवे, बहुत सारा ज्ञान हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी बाकियों के कमेंट पढ़ती हूँ। सुमित सिंह, पीछे का सब जांच का क्या हुआ, जैसे हाथरस कांड? सुमित, ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी इस पर कुछ नतीजा नहीं सामने आया है। मैम युवराज सिंह मैम, पंजाब में चन्नी और सिद्धू मिल रहे हैं, इन लोगों का रास्ता निकल गया, सुनने में आ रहे सिद्धू इस्तीफा अपना वापस लेंगे जो उन्होंने दिया है। सिराज कह रहे हैं पुलिस की बर्बरता लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। नीलेश पार कह रहे हैं नानी जी के घर जाए तो मेरी तरफ से चरण स्पर्श करिएगा। बिल्कुल, मैं मिलना चाह रही थी नानी से, बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी से जाके उनसे मुलाकात कर लूँ, क्योंकि उनके बारे में है कि मतलब बेड पे ही रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। देवरिया से गायत्री पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो प्रणाम बोल रही हैं। प्रणाम गायत्री, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है देवरिया में सब? ब्राज़ील में टीकाकरण के बावजूद कोरोना केस क्यों बढ़े, इस पर शकील जी से पूछना पहले जवाब हमको। शकील, आपसे सवाल है कि ब्राज़ील में कोरोना केस क्यों बढ़ रहे हैं। शकील का जवाब है कि पहले उनको ब्राज़ील भेजा जाए, वो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब देंगे। ये ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, उनका यही कहना है। और युवराज सिंह कह रहे मैम कैप्टन अमरिंदर डोभाल से मिले। बिल्कुल, अब सुमित अग्रवाल को तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैंने आपका वो तो पढ़ लिया, बट अब मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ। संदीप नायडू, 100 गुनहगार भले ही बच जाएं बट एक बेगुनाह को सजा ना हो, ये गलत धारणा लिखी है संविधान में, अब क्या बोला जाए। अश्विनी मैम, इतना इंतजार करवाती हो, ये मेरे इस इंतजार करवाने के पीछे ये 4 लोग गुनहगार हैं जो इस वक्त स्टूडियो में बने हुए हैं। मैं बेगुनाह हूँ, 4 गुनहगार, और इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए, इनकी वजह से मैं लेट होगी यहाँ पर। युवराज कह रहे हैं हमारे कंट्री में सारे लीडर एक जैसे ही होते हैं। नीलेश पाल को आज का दंगल अच्छा लगा। ललित शर्मा कह रहे हैं मैडम जी आज हमारे सांसद महेश शर्मा जी का जन्मदिन है, आप उनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ कहना चाहते हैं? ललित शर्मा जी, डॉक्टर महेश शर्मा मेरे भी सांसद हैं, मैं जहां पर वोटिंग करती हूँ उस इलाके से आते हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, और अच्छा काम वो करें, नोएडा को और सुंदर बनाएं और अच्छा बनाएं, ताकि नोएडा अभी तो यूपी में अच्छा है, काफ़ी डेवलप है, एनसीआर का वो हिस्सा है, और विदेश से भी जब लोग आए तो कहें कि यार मुझे नोएडा चलना है देखने के लिए। तो हमारे सांसद जी को ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि विदेशों से भी लोग आए तो कहें कि नोएडा दिखा दो एक बार, बहुत सुंदर है। इवन मैं अभी नोएडा में हूँ, फिल्म सिटी में हमारा ऑफिस है, तो हम लोग नोएडा में ही हैं। युवराज सिंह मैम, कल मेरा एग्जाम है, उसके लिए प्लीज़ ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। युवराज, ऑल द बेस्ट, लेकिन ऐसे ऑल द बेस्ट बोलने से एग्जाम में पास नहीं होंगे, इस समय आपको पढ़ना चाहिए था, एग्जाम देने के बाद आपको आना चाहिए था। आप जाइए पढ़िए, तुरंत हटिए आप यहाँ से। युवराज, एक एक मतलब एग्जाम के पहले का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। आदर्श दिवासी कह रहे हैं हमारे लोकप्रिय मित्र तेजस्वी सूर्या जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के आज अयोध्या गए हैं। पंकज लिख रहे हैं कि आप बिल्कुल वंडर वुमन की तरह लगती हूँ। ये वही पंकज जी हैं, बेस्ट फ्रेंड वाले हमारे। ऋतु शर्मा, आपने अपनी इंस्टा आईडी का क्या किया? इंस्टा आईडी वाले पे तो मुझे लग रहा है कि मैं अपना क्या ही सर तोड़ दूँ, कुछ कर दो यार प्लीज। शकील भाई आप क्या बोल रहे हो? आपके सारे दर्शक कहते हैं शकील से बोलो, शकील से बोलो, और ये शकील जी तो बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। मीर कह रहे हैं चित्रा जी, गुंडों का एनकाउंटर जस्टिफाई है, तो अगर पुलिस जो गुंडे से कम नहीं है क्या उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए? देखिए, सारी पुलिस को गुंडा कह देना ठीक नहीं है, और एनकाउंटर किसी चीज़ का वो नहीं है, बट पुलिस ने जो किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और सारे पुलिसकर्मी ऐसे नहीं होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए पुलिस वालों को छुट्टियां नहीं मिलती हैं,
हम और आप जब त्योहारों में सेलिब्रेशन में होते हैं तो वो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है। जब मान लीजिए कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पे पहुँचते हैं सबसे पहले। तो और वो पुलिस वाले ऐसा तो नहीं आप मंगल ग्रह से आए हुए हैं, वो भी तो हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, संवेदनशीलता की बहुत ज़रूरत है पुलिस के भीतर, और गोरखपुर वाली घटना दोबारा नहीं हो इसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों को ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो कैसे सुधार लाएं, और इस बारे में तत्काल सब कुछ छोड़कर लग जाना चाहिए कि दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बननी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा, पुलिस की गलतियों के कारण कोई भी बच्चा अनाथ ना हो। और पुलिस की गलती क्या, यहाँ पे तो गुंडागर्दी है। झुमकी पासवान मैम, जब आप बोलते हैं लाइव चैट पर हम सब फैमिली की तरह हैं, बट आप अकेले चाय पीते हैं, हम लोगों को पूछते भी नहीं। झुमकी, आपकी बात का ध्यान रखते हुए आज मैं चाय ही लेकर नहीं आई, मुझे पता था, इसीलिए आज मैंने छोड़ दिया कि अब झुमकी को पहले चाय पिलाऊंगी फिर मैं चाय पीऊंगी, तो इसीलिए आज मैं चाय लेकर नहीं आई हूँ। अंकुश लिख रहे हैं ST SC में जिनका 50% है उनका एडमिशन हो गया, जनरल कैटेगरी में जिनके 80% हैं उनका नहीं हो रहा है कॉलेज में। युवराज सिंह कह रहे हैं मिलना चाहता हूँ, मिल लेंगे युवराज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंकज लिख रहे हैं किसी ने भी मेरी बेस्ट फ्रेंड को गलत लिखा तो उसे सजा मिलेगी। पंकज, सजा कैसे देंगे पहले ये बताइए, कैसे ढूंढेंगे इन लोगों को? हाँ, कितने बातूने हैं लोग एकदम, है ना, बदकही करनी है बिल्कुल। कंचन लिख रहे हैं मैम आज बिग बॉस की आंख लगाई है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कंचन, ये बिग बॉस की आंख ही है। गायत्री पांडे कह रहे हैं ओ वाह डिम्पी ब्यूटीफुल, पता नहीं डिम्पी ब्यूटीफुल कितना है ये तो नहीं पता, बट घर वालों ने नाम रख दिया। युवराज सिंह कह रहे हैं दंगल आज का धमाकेदार रहा। थैंक यू युवराज, वो बहुत गंभीर मुद्दा भी था जिस पर डिबेट होनी चाहिए थी। आदेश चौहान, दीदी कल आपको बहुत याद किया मैंने, फिर मन में ख्याल आया कि आप कभी मिलोगी ही नहीं मुझसे तो मन दुखी हो जाता है। आदेश, ऐसा क्यों आपको लगता है कि मैं नहीं मिलूंगी? हम लोग मिल लेंगे, थोड़ा कोरोना खत्म हो या अभी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू होगी मेरी, अगर आप यूपी के हैं तो वहाँ पे तो आराम से मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिवान से नमस्कार कह रहे हैं राहुल जी, नमस्कार राहुल जी। सिराज कह रहे हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, पहले पुलिस ने मारा फिर कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव भी बनाया। ये बिल्कुल सच बात है, ये बहुत गलत चीज़ है, इतने सीनियर अधिकारी इस तरह का काम करते हैं। आदेश चौहान कह रहे हैं कि दीदी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू आदेश। युवराज सिंह लिख रहे हैं मैम आज आप राधा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। वाह भाई, राधा जी कहीं होंगी ना ऊपर, बहुत मारेंगी तुम्हें, कहेंगे कि तुम मेरी तुलना करते हो। ऋतु शर्मा, आपने बिल्कुल सही कहा मैम, जो भी कहा, बट जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। ऋतु, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। युवराज सिंह, मैडम बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि मंत्री बना सकती है? बिल्कुल भी नहीं युवराज, बिल्कुल गलत खबर है ये, कई जगहों पर मीडिया रिपोर्ट्स है लेकिन बिल्कुल गलत है ये। ललित हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। ललित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? वर्षा कह रही है आप जाने से पहले बोलते हैं कि शंखनाद में मिलते हैं, वैसे दंगल में जाने से पहले आप बोलती हैं कि लाइफ में मिलते हैं। वो कहाँ बोलती हूँ मैं, कहीं है ही नहीं, सोशल मीडिया उस समय आती नहीं, और उसमें लाइव लिखा हुआ है। पंकज, आपने बताया नहीं पटना कब आएंगे? पंकज, जब आऊँगी तब मैं बता दूंगी आपको। आदर्श दिवासी, हम जैसे अच्छे युवा राजनीति में आएंगे और देश में अच्छा काम करेंगे। आई होप आदर्श आप जो बातें कह रहे हैं आप उस पर खरे भी उतरें। आदर्श दिवासी चित्रा जी, आप राजस्थान जालौर कभी आए हो? जालौर नहीं आई हूँ बट देखती हूँ। ललित शर्मा, मुझे लगता है आज आपने मेकअप नहीं लगा के रखा है। गजब गजब के एकदम, मतलब कहाँ पकड़ पकड़ के आए हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल लाइव चैट में जूम करके देखो, मेकअप है नहीं है? मेकअप है, इन लोगों ने लाइट यहाँ पे अच्छी नहीं लगा के रखी, अंधेरे में बिठा दिया लग रहा है।
अगर मतलब यार ये तो बहुत घनघोर बेइज्जती होती है। अगर मैं कम मेकअप में आऊँ या मैं अगर थोड़ी खराब भी दिखूं तो मतलब कुछ मैं हमेशा क्या ऐश्वर्या राय लगती रहूं हमेशा। आप एक बार विंडो भी ले करो, इस पे विंडो दिखाओ मैडम। इतनी प्यारी दिख रही हूँ मैं, अपने मुंह में मिट्ठू बन जाती हूँ, इतनी प्यारी दिख रही हूँ मैं। और उसको लग रहा है कि और हमारे जो अगल बगल के लोग हैं वो कहते हैं कि आप बिना मेकअप के और सुंदर लगती हैं, है कि नहीं है? और भी ज्यादा बोलो दर्शकों, है कि नहीं है? हाँ है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एकदम गूंज रहा है बिल्कुल कि हाँ है। तो आप लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। ओह गॉड। आदेश ऑन कह रहे, दीदी मैं आपसे राखी बंधवाना चाहता हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है और मैं आपको याद करता हूँ। आदेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं और इतनी दूर आप बहन बनाएंगे नोएडा में तो दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि अपने आसपास जो आपका तुरंत ध्यान रखे। देखिए भाई और बहन का ना एक इमोशनल रिश्ता होता है, एक बिल्कुल अलग मतलब रिश्ता होता है। तो वो यहाँ से मेरे लिए मैं आपको बताऊँ, मैं आपको भाई बना तो लूँ, मुँह से बोल दूँ, लेकिन पता नहीं मैं निभा पाऊंगी, उस तरीके से नहीं निभा पाऊंगी। तो आपके आसपास जो आपको भाई जैसा प्यार देती हो जो वो, तो आप उनको पहले देखें। और मैं तो हूँ ही दीदी, इसमें तो ज़्यादातर दीदी ही लिखते हैं, मैं तो हूँ ही दीदी। सब सोशल मीडिया वाली दीदी तो बनी गई हूँ मैं। सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। हाय सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रितु शर्मा, इंस्टा प्रोफाइल का मैंने कुछ नहीं किया बट जल्दी ही कुछ करती हूँ। राजस्थान आप बुला रहे हैं, मैं आती हूँ जालौर। अभिनव राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहाना हमारे साथ हैं। अहाना मैम आप ग्रीन पर्पल ब्लैक कपड़े क्यों नहीं पहनती? इसलिए कि आज मेरे बाल को चाहिए। शकीला मेरे बाल को मतलब बिल्कुल ही, उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मेरे बाल। अभी अभी ठीक है, ठीक है। उनको वैसे चिपचिप हो गए लग रहा है थोड़े से। हाँ क्या ये ग्रीन पर्पल ब्लैक कपड़े क्यों नहीं पहनती? पहनती तो हूँ, ग्रीन तो पहना था एक दिन, पर्पल भी पहना था, ब्लैक कभी इधर बहुत दिन से आया नहीं है, ब्लैक भी पहन लूंगी। पर्पल तो परसों में डाला था। पर्पल तो परसों ही पहना था। देखिए शकील को याद भी है। वर्षा आपकी डिजाइनर को पिंक ज़्यादा पसंद है लगता है, पूछूंगी जाके। ओ गॉड पंकज, आपको कोई भी गलत कमेंट करे तो मैं उसे पकड़कर आपसे माफ़ी मंगवा दूंगा। प्लीज़ पंकज करना, प्लीज़। प्लीज़ करना प्लीज़, और हम लोग वीडियो बनाएंगे इसका। अमरीश कुमार मैडम प्लीज़ सच को दिखाना शुरू कर दीजिए, हमारे देश को बचा लीजिए, आखिर कब तक ये सब चलेगा? एक आम आदमी का उसके आगे करें। अमरीश जी हम लोग रोज़ दिखाते हैं, आप बताइए कि जो भी बड़ा मुद्दा होता है, इवन आज उत्तर प्रदेश का मुद्दा था, गोरखपुर कानपुर से ये मामला जुड़ा हुआ था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, हमने ही वो खबर दिखाई। हम 7 बजे उस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देश के जो अहम बड़े मुद्दे होते हैं, देखिए कोई भी चैनल आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल है, लेकिन है तो 24 घंटे का ही ना, 48 घंटे का तो चैनल है ही नहीं। तो 24 घंटे में जो भी बड़ी खबरें आती हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम खबरों को लिया जाए। अगर कुछ छूट जाता है तो हम उसे 100 खबरों में जगह दे देते हैं, क्योंकि आज तक की जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक है। तो हमारी एक लाइन की भी खबर बहुत बहुत मायने रखती है, तो उसका मतलब उसका पूरा पालन किया जाता है हमारे। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आज तक में हम 10-12 चेहरे आपको दिखते ज़रूर होंगे टीवी स्क्रीन पर, लेकिन बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। मतलब मैं तो चाहूँगी वो मतलब उनका परिचय भी आपसे, बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है। तो हर एक मुद्दे को, और आपको ये भी बता दूं कि मतलब बहुत सारे लोग कि अच्छा ये मीडिया वो, मतलब आजकल एक टर्म चल पड़ा है, उन लोगों के लिए बता दूं ऑफिस के भीतर भी अलग अलग सोच की तरह, मतलब बिल्कुल अलग अलग सोच के लोग हैं। हम मेरी ही बुलेटिन में बिल्कुल एक पूरब वाला है, एक पश्चिम वाला है, बट सब मिलकर अच्छी बुलेटिन बनाते हैं। अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन होता है, हम एक दूसरे की विचारधारा से सहमत हो या ना हो, लेकिन हमने जो तय किया है फिर उस राह पर हम आगे बढ़ते हैं। और मतलब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे देश की है, उसी तरह का कल्चर हमारे ऑफिस के अंदर भी है। तो इसीलिए तो आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना आज तक को, कि 20 साल पहले सोचिए हम लोग कितने छोटे रहे होंगे 20 साल पहले मीडिया के बारे में उतनी, तब से ये चैनल नंबर 1 है और लगातार मतलब पक्ष विपक्ष सबको दिखाने का काम करता है। एकमात्र आज तक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर मतलब इधर के लोग भी आते हैं, इधर के लोग भी आते हैं। और एक बार फोन चला जाए तो मतलब जैसे बाकी चैनलों में मैंने देखा मना कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तक में नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे जो बोलेंगे वो कितने करोड़ों लोगों तक उनकी बात जाएगी। उनके लिए भी तो कितना आसान है ये।
तो ये है, हम लोग सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन हम मीडिया जो मजबूत होता है, जो ताकतवर लोग होते हैं, उनसे उम्मीद भी होती है। मीडिया आज बहुत ताकतवर है, इस बात को मैं जानती हूँ, इस बात को हम समझते हैं, और इसी वजह से हर मुद्दे को उठाना वो हमारा दायित्व भी है और हमारी कोशिश भी है। युवराज सिंह कह रहे हैं कि मैम आज तक और आपकी जोड़ी बेस्ट है। थैंक यू। महाजन अवनी, क्या आप हिमाचल आई हैं कभी? हिमाचल प्रदेश में गई हूँ, वहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में मैं गई थी घूमने के लिए। राहुल कह रहे हैं ठीक है, मान लिया कि आप सुंदर हो। मैं मनवा के रहूँगी, आप मानो चाहे ना मानो। और मैं बिल्कुल, मैं मेरी बिना मेकअप वाली फ़ोटो को ना ऐसे एरो दिखा दिखा के जो कहानियाँ बनाई जाती है ना अच्छा, आप लोग को कितना मज़ा आता होगा ना, ये बिना मेकअप की फ़ोटो, ये मेकअप वाली फ़ोटो, दोनों को एरो दिखा दिखा कितना, मतलब घर पे कैसे, कितना ज़्यादा फ़र्क है यार। ये ऐसे दिखती है, ओ माय गॉड। अच्छा, मेकअप के बाद तो बिल्कुल ही ऐसी ही बातें होती होंगी ना घर पे। नहीं, घर पे, और फिर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी किया जा, अरे तुमने देखा चित्रा त्रिपाठी को, इनका चेहरा बिना मेकअप के? अरे भैया अच्छी हूँ मैं बिना मेकअप में भी अब लेकिन मान लो कि अगर मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखती तो ये लोग कितना डिप्रेशन में डाल देते मुझे। ऐसा होता होगा ना बहुत सारे लोगों के साथ। ऐसा मत बोला करो यार, मतलब ठीक है, टैलेंट की कद्र ज़्यादा होनी चाहिए खूबसूरती के मुकाबले। सौहार्द कह रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय लोकप्रिय टीवी न्यूज़ शो शंखनाद के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। 6:42 हो गए हैं और आज का समय भी ख़त्म हो गया है। नीचे से बहुत सारे कमेंट आ गए हैं आज, तो मैं नीचे से 2-4 लोगों का ले लेती हूँ जल्दी से। महाजन अवनी, धर्मशाला आए हो कभी? हिमाचल के धर्मशाला में नहीं गई हूँ, आपको मैं बताऊँ। अविनाश त्रिपाठी कह रहे हैं कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ये भी अब मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं क्योंकि सेम सरनेम है, बर्थडे और नेटिव प्लेस भी सेम है। तो अविनाश त्रिपाठी भी पंकज जी के अलावा मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए आज से, ठीक है। तो 2 लोग अभी तक बेस्ट फ्रेंड बने हैं, पंकज बने हैं पटना से और अविनाश बने हैं मुंबई से। ये पैदा गोरखपुर में हुए हैं बट ये रहते हैं मुंबई में हैं, और मैथ्स के टीचर भी हैं अविनाश, जहाँ तक मुझे ध्यान में है। और किसी को बेस्ट फ्रेंड बनना है मेरा? मुझे बनना है, यहाँ स्टूडियो के लोगों को बनना है। ईशान शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग बेस्ट दुश्मन है क्योंकि कैमरे के पीछे तुमने लेट करा दिया। अभिनव राज कह रहे हैं कि झुमकी कितना क्वेश्चन रेज करोगी? अच्छा, आपस में एक दूसरे को डांट भी लेते हैं लोग, ये तो एकदम क्यूट है बिल्कुल, कि एक दूसरे से है ना। हाँ, यहाँ पे नहीं, एक दूसरे को ही डांट रहे हैं। युवराज सिंह मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वर्षा कहने लेट आए हो तो लेट जाना भी भैया, बुलेटिन भी एक बार देखना होगा ना। ऋषिका झा पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल कब आऊँगी? बाप रे, इतना वेस्ट बंगाल रही हूँ अभी मैं, अभी तो इतनी सारी कवरेज करने के लिए वहीं पे थी, ऐसा लग रहा था पूरा घर ही बना लिया मैंने वेस्ट बंगाल को। आर्यमान कह रहे हैं कि आपने कभी गया की पूजा की है? मैंने गया में पूजा तो नहीं की है। गया की या गाय की पूछ रहे हैं? आई थिंक ये गाय की पूछ रहे हैं आर्यमान। गाय की पूजा की है, मैंने बताया ना कि मेरे घर में बहुत पूजा पाठ होती है। गाय की पूजा की है, कौवे को खाना दिया है, ब्लैक कौवे को। खासतौर से पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है, जैसे मेरे दादाजी नहीं थे, मेरे पापा पूरा पूजा पाठ करते हैं और पितृपक्ष में वो सिर मुड़ाना, मतलब वो पूरा। अभी मेरे पापा की खूब दाढ़ी है, मतलब उन्होंने शेविंग नहीं कर रखी है क्योंकि वो पितृपक्ष में नहीं करते ये। और एक दिन जब पूजा होगी उसके ठीक पहले वो पूरा, मतलब वो बड़े पुजारी टाइप के ही हैं, यही समझ लो आप। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं लोग मेरे घर में। तो जब हम लोग छोटे थे तो बचपन में गाय को तो खैर अब जो भी त्यौहार पड़ता है गाय के लिए अलग से भोजन निकाल के दिया जाता है, लेकिन इसके लिए भी हम लोग काले कौवे के लिए भी जब पितृपक्ष में खास तौर से उनके लिए पूड़ी सब्जी वो निकालते, मम्मी कहती थी खिला के या ना देखना कोई और ना खा ले। अब हम लोग इंतज़ार करते थे छत पे प्लीज़ कोई काला कौवा आ जाए। तो बचपन में ये सब बहुत कर रखा है, घर वाले बहुत काम करवाते थे, ऐसा नहीं है। अविनाश पूछ रहे मुंबई कब आएंगी? जल्दी ही आऊँगी। अभिनव राज कह रहे हैं एक पिंपल आपके फेस पे दिक्कत कर रहा है। पिंपल नहीं है, वो तिल है, ये मेरा काले रंग का तिल है, प्लीज, ये पिंपल नहीं है। हाँ, ये देख लो बिल्कुल। पिक्चर में जूम आ रहा होगा। हाँ, वो उधर से ही कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा तो फ्रेम नहीं बनता है, वीडियो जूम नहीं हो पाएगा।
सौहार्द कह रहे हैं मैम प्लीज़ कम ओवर कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, तो बहुत अच्छी होती है वहाँ की, लेकिन दुर्गा पूजा मैं नोएडा में ही मना लूँगी अभी तक जो मैंने वो करके रखा है। मैम फीमेल को भी बेस्ट फ्रेंड बना लो वर्षा। वर्षा आपने कहा मुझसे कहा कि आपको बेस्ट फ्रेंड बनना है। जिन लोगों ने मुझसे कहा कि बेस्ट फ्रेंड बनना है तो मैंने कहा सोशल मीडिया का बेस्ट फ्रेंड बना लेती हूँ, जिसको नहीं बनना है उसको नहीं बनाती हूँ, सिंपल सी बात है। महाजन अपनी कह रही हैं कि बहुत मैं हार्ड वर्किंग हूँ और वो मेरी तरफ बनना चाहती हैं, हार्ड वर्किंग और ब्रेव। बिल्कुल बन जाएंगे आप, ईमानदारी से अपना काम करना है, आगे बढ़ते हुए चले जाना है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप तमाम लोगों से बातचीत करके, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड भी बनते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन दोस्ती का धर्म और अर्थ क्या होता है इस बात को समझिएगा आप लोग, है ना। दोस्त सिर्फ बनाते नहीं हैं मुँह से कि हम मस्ती कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ऐसे दोस्त बनाएं और फिर हो गया बात ख़त्म। जब किसी को भी दोस्त कहते हैं तो फिर दोस्ती के धर्म और उसको निभाना भी जानते हैं ना, उसकी कोशिश कीजिएगा आप लोग। एनीवे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। शाम 7 बजे ज़रूर जुड़ेगा शंखनाद में, क्योंकि मैं फिर जिस मुद्दे पर मैंने दंगल में चूँकि डिबेट होती है और शंखनाद में ग्राउंड रिपोर्ट होती है, तो ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने मंगवाई है उसमें हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से पुलिस वाले थे, उनमें से अभी कौन कहाँ है, वो कौन से चेहरे थे बड़े अधिकारियों के जो अपने महकमे के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत सारे सवाल हैं जो हम उठाएंगे आज तक के इस बड़े प्लेटफॉर्म पर। तो इंतजार रहेगा आप सब लोगों का शाम 7 बजे शंखनाद में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल शाम 6 बजे लाइव एंकर चैट में आज तक पर एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।